नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि की जो माँ होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि की जो माँ होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि की जो माँ है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मिथुन राशि की माँ के बारे में अगर देखा जाए या संपूर्णतः माँ के बारे में अगर देखा जाए तो उनका जो प्रेम होता है, उनका जो प्यार होता है, वो अनुभव करने की बात है, न कि शब्दों में बयां करने की। लेकिन हर एक राशि की अपनी अपनी एक अदा होती है या फिर अपना अपना नज़रिया होता है कि वो किस तरह से जो अपना प्यार है वो दिखाएं। तो इसी के संदर्भ में हम जो मिथुन राशि की जो माँ होती हैं उनका जो प्रेम होता है या फिर उनके जो संस्कार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। मिथुन राशि की माँ के बारे में अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर एक बात तो समझ में आ जाती है कि वो हमेशा बिज़ी रहती है, हमेशा किसी ना किसी काम में वो बिज़ी रहती है। हालांकि सामने वाले जो व्यक्ति होता है उन्हें लगता है कि जो काम में ये बिज़ी है वो काम तो इतने महत्वपूर्ण नहीं लगते, लेकिन वो हमेशा उनके मन में कई प्रकार के विचार चालू रहते हैं। हर प्रकार के मतलब छोटे छोटे विचारों को भी ये जो माँ होती है उनके लिए वो बहुत बड़े होते हैं। बच्चों के बारे में छोटी मोटी बात जैसे कि खाना है, रहना है, क्या करना है, या फिर शिक्षा, स्टडी, जो भी बात है, छोटी से छोटी बात भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इसका छोटी से छोटी बातों का ये जो माँ है वो इतना स्ट्रेस ले लेती है कि वो जो स्ट्रेस है वो बच्चों को भी आता है और इनके परिवार में जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए भी ये बात थोड़ी सी अटपटी होती है या फिर बहुत बड़ी भी हो जाती है। जैसे कि इनका जो नेचर होता है वो छोटे बच्चों की तरह होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो माँ है वो उनके जो मूड स्विंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं इनको वो इजीली अपने माँ को भाप भी लेते हैं कि माँ का जो मूड होता है वो काफ़ी जल्दी से बदल जाता है। मतलब अगर वो क्रोधित भी हो जाए, उन्हें गुस्सा भी आ जाए, तो हंसने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेती। छोटी छोटी बातों को लेकर इनके जो मूड स्विंग होते हैं वो देखे जाते हैं। और बच्चों के बारे में ये जो मिथुन राशि की माँ होती है उनकी छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान काफ़ी ज़्यादा देती है और बहुत ज़्यादा बोलती है। अपने बच्चों के साथ इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक तरह से देखा जाए तो फैमिली में अगर कोई व्यक्ति इनके साथ अगर ज़्यादा बातचीत नहीं करता है तो अपने मन की जो संपूर्ण भड़ास आप कह सकते हैं या फिर इच्छा आप कह सकते हैं, वो अपने जो बच्चे हैं उनके द्वारा वो निकाल लेते हैं। मतलब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कभी कभी बच्चों को भी ये लगता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो मेरी माँ है वो इतना सजग क्यों होती है या फिर इतना कॉशियस क्यों होती है या फिर इतनी ज़्यादा मुझे इंस्ट्रक्शन क्यों देती है। तो इसके पीछे राज भी यही है कि इनको बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और कभी कभी तो बच्चों के सामने भी छोटी मोटी बातों को लेकर रो देती है। मतलब बच्चों के सामने भी बच्चों की तरह व्यवहार हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो इस राशि की जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होती है। मतलब छोटी छोटी बातों का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इनकी एक इच्छा बच्चों के बारे में हमेशा होती है कि मेरा जो बच्चा है वो सुपरमैन बने या फिर मेरी जो बच्ची है वो सुपर वुमन बने। मतलब हर विषय में, जो शिक्षा के जो भी विषय है, स्टडी के जो भी विषय है, उन सभी विषयों में या फिर अब अगर खेल कूद का भी मामला है तो उसमें मेरा जो बच्चा है वो सुपरमैन हो। मतलब हर विषय में वो आगे बढ़े। हालांकि इनके बारे में ये बात होती है कि इनको हर विषय के बारे में जानकारी काफ़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी होती है इसका मतलब ये नहीं कि काफ़ी इन डेप्थ होती है। मतलब मालूमात तो सभी प्रकार की होती है।
इस वजह से मिथुन राशि की जो माँ है वो अच्छी टीचर बन सकती है। मतलब उन्हें पूरी तरह से पता होता है कि अपना जो बच्चा है या फिर लड़का है या फिर लड़की है, उसे उसके जो विषय है वो किस प्रकार के है, किस तरह से उन्हें पालना पोसना है, उसकी चाह किस विषय में है, और जो भी बातें हैं सभी सब बातें उनको पता होती है। जैसे मैंने कहा कि खेल कूद में या फिर सभी प्रकार जो विषय है या फिर म्यूज़िक है, डांस है, सभी के बारे में मेरा जो बच्चा है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो यही उनकी बात होती है। इस वजह से वो हमेशा बिजी रहती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ तो किसी न किसी क्षेत्र में वो आगे पुश कर सके, जो कि काफ़ी अच्छी भी बात है। लेकिन बच्चों को कई दफ़ा ये लगता है, इसका प्रेशर भी आता है कि हर एक क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े। लेकिन प्यार ही तो होता है माँ का, वो हमेशा ये चाहती है कि आप हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, जिसकी वजह से वो प्राउड फील करे। तो ये बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों के फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ भी इनकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होती है। मतलब इनका जो व्यक्तित्व होता है वह थोड़ा सा फेमस हो जाता है, मतलब बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनमें, और हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो स्टडी है, उसके बारे में हमेशा इस राशि की जो माँ होती है वह हेल्पफुल रहती है। ये बात इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। और कई दफ़ा, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके मन में औरों के बच्चों के प्रति कभी भी जेलसी की भावना जिसे हम कहते हैं वो कभी नहीं होती। हमेशा बाकी बच्चों को भी अपने ही बच्चे समझकर ये इस राशि की जो माँ तो इनमें दिखाई देती है। मतलब कंपटीशन तो इन्हें पसंद आता है, लेकिन कंपटीशन में किसी की हार हो या फिर इससे हार की वजह से किसी को कोई दुख हो, ये बात इस राशि की जो माँ होती है उन्हें पसंद नहीं होती। हालांकि ये जो संस्कार है, यह संस्कार इनके बच्चों में भी उतरता है, क्योंकि संस्कार के बारे में अगर देखा जाए तो संस्कार किए नहीं जाते, वो हो जाते हैं। मतलब आप जिस प्रकार के व्यक्ति हो उस प्रकार का संस्कार ही आपके बच्चों में दिखाई देता है। अगर आप में अच्छे गुण हैं तो वो आपके बच्चों में या फिर आपके संतान में अगर कोई अच्छे गुण हैं तो उसकी वजह भी आप हो, अगर कोई बुरे गुण हैं तो उसकी वजह भी आप हो। मतलब बच्चे जो है, संतान जो है, वो आपको फॉलो करते हैं। जो आप कहते हैं उसे फॉलो नहीं करते, जो आप हो उसे फॉलो करते हैं। तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार बच्चों में भी दिखाई देता है। इनके जो बच्चे होते हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, और जो वाणी होती है इनकी वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मिथुन राशि की जो माँ होती है उनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है। वाणी के बारे में मधुर वाणी ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी वाणी से कोई बाकी के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी मतलब दुखी नहीं होते, या फिर कहते समय बोलते समय इनकी जो वाणी होती है इस पर इनका हमेशा ध्यान होता है। तो बोलेंगे ज़्यादा, लेकिन कभी भी इनकी वाणी से शब्द से कोई भी दुखी नहीं होता। तो इनकी जो वाणी होती है, इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से बच्चों के ऊपर इनका ध्यान काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम जिसे हम कहते हैं वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके मन में बच्चों के प्रति एक भावना होती, एक मोटिवेशन होता है कि मेरी जो संतान है, मेरा जो बच्चा है वो यहाँ तक जाए। तो ये बात इनमें ज़्यादा दिखाई देता है, और हमेशा ये चाहती है कि मेरे बच्चों ने हार्ड वर्क नहीं करना। मतलब आगे जाके बड़े होके फिज़िकल जिसे हम हार्ड वर्क कहते हैं, मेहनत जिसे हम कहते हैं, ये जो राशि की जो माँ होती है वह हमेशा ये चाहती है कि मेरा जो बच्चा है वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी आगे बढ़े। ये बात इनमें होती है। तो वो हमेशा ये चाहती है कि मेरा जो बच्चा है वो लीडर हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें हो, या फिर इंटेलेक्चुअली वो आगे बढ़े। और यही बात वो उस पर मतलब लागू भी करती है, या फिर अपने आप से वो दिखाने का प्रयत्न भी करती है। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। और बच्चों के प्रति बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा करीबन इनके ही होते हैं। मतलब बच्चों को अगर कोई चीज़ वस्तु या फिर चीज़ खरीदी करनी है तो उसके जो चॉइसेस होते हैं वो भी इनके ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो भी पसंद है वो दे। तो ये हमेशा ये चाहते हैं कि जो बेस्ट हो, जो अच्छा हो,
और आगे जाके जिसका अच्छा असर या फिर जिसका अच्छा प्रभाव बच्चों पर पड़े, इसी प्रकार के जो बातें होती हैं। मतलब अगर कोई वस्तु, जैसे मैंने कहा, कोई मूवी देखनी है, किसी भी प्रकार की बात हो, छोटी से छोटी भी बात हो, तो इनमें इनका थोड़ा सा इंटरप्शन होता है। मतलब उन्हें जो पसंद है वही वो अपने बच्चों को देना पसंद करती है। इस वजह से इनके जो बच्चे होते हैं, इनके खुद की चॉइसेस ज़्यादा देखी नहीं जाती, क्योंकि इनके जो चॉइसेस है वो ज़्यादा करके इनके जो माँ होती है वो ही पूरी करते हुए दिखाई देती है। इस वजह से इनके जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ के ऊपर, और इसका जो मतलब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी माँ के ऊपर ही होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मतलब करीबन 10वीं 12वीं के बाद 15-17 साल के बाद इनके जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर ये जो माँ होती है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती है अपने संतान के प्रति। इसके पीछे रीज़न भी यही होता है कि फिर मतलब 15-16 साल के बाद जो बच्चे होते हैं उनका जो इंटरेक्शन होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा होता है, और तभी ये जो माँ होती है थोड़ा सा, क्योंकि उनका बच्चों के प्रति जो इनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अपनी बात माँ के ऊपर, माँ के सामने नहीं रखते, तो वहीं पर इनका दुख जो होता है संतान के प्रति वो शुरू होता है। क्योंकि हमेशा वो ट्रांसपेरेंट रहती है अपने बच्चों के प्रति कि बच्चों के लाइफ में क्या हो रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। और उनके जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि छोटी छोटी इनके बच्चों के जो डिसीज़न होते हैं वो भी इनकी जो माँ होती है वही लेती है। तो वही वजह होती है कि 15-16 साल के बाद यह जो मिथुन राशि की जो माँ होती है वो थोड़ा सा डिप्रेस फील करती है, लेकिन धीरे धीरे ये बात इनको समझ में भी आती है और वो फ्रीडम देना भी शुरू कर देती है। बच्चों के कौन से मित्र हो, कौन से नहीं हो, इसके प्रति ये काफ़ी सजग होती है। तो ये बात इनमें दिखाई देती है। रहन सहन के प्रति अगर देखा जाए तो यह जो मिथुन राशि की माँ जो होती है, इनका रहन सहन कंपैरेटिवली नॉर्मल ही होता है, फ्लैशी रहन सहन नहीं होता, और थोड़ी सी स्ट्रेस लेने वाली, डरने वाली, और इनका जो डिसीज़न पावर होता है वो थोड़ा कम होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में कोई भी मेजर डिसीज़न लेना है तो वो लेते नहीं, क्योंकि इनकी जो माँ होती है उनकी जो डिसीज़न पावर थोड़ी कम होती है। बहुत दफ़ा देखा जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वही उनको गाइडलाइन करते हैं, वही उनको गाइडिंग करते हैं कि किस प्रकार से कौन सा डिसीज़न लेना है। तो ये बात थोड़ी दिखाई देती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि की जो माँ होती है उनका जो लाड़ प्यार होता है वो बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अगर डिसिप्लिन के बारे में अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता, क्योंकि अपने प्यार से ही या फिर अपने समझाने से ही वो बच्चों को सुधार लेती है, ये बात देखी जाती है। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मिथुन राशि की जो माँ होती है वो हमेशा चाहती है कि बच्चे जो है वह हर क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन ये संभव नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो तो बच्चों के ऊपर इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ता है और बच्चे स्ट्रेस भी ले सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी जो भी बातें हैं वो तो माँ का प्यार होता है या फिर प्रेम होता है। तो करीबन ऐसी होती है मिथुन राशि की माँ। और दूसरी एक छोटी बात जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण भी, कि ये जो माँ होती है अगर बच्चे बीमार पड़े या फिर स्वास्थ्य के बारे में इनको कोई किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो ये जो माँ होती है वो बच्चों से भी छोटी बच्चे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि रो भी देते हैं। तो उनके लिए जो बच्चे होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनके जीवन का, क्योंकि इनका खुद का भी नज़रिया जीवन के प्रति बच्चों के तरह ही देखा जाता है। तो खुद को भी ये जो माँ होती है वो बच्चों में देखती है, जिसकी वजह से इनके जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी बड़े होने के बाद भी, उम्र में 17-18 साल होने के बाद भी उनमें भी वो बचपना देखा जाता है। तो वैसे देखा जाए ये तो अच्छी भी बात है, लेकिन मैच्योर्ड होना भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। तो करीबन इस प्रकार की होती है या फिर इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है मिथुन राशि के माँ के बारे में। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।